नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, यदि आप इस साल 2022 के अंदर राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे ही प्रश्न बताऊंगा जो कि दोस्तों आपको मुख्य बोर्ड परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे इस फिजिक्स के मॉडल पेपर को। दोस्तों, तो आप इसमें देख सकते हैं ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है क्लास 12, यानी कि दोस्तों ये क्लास 12 के लिए पेपर है। इस पेपर का सब्जेक्ट है फिजिक्स, यानी कि दोस्तों फिजिक्स का पेपर है। और साथ ही इस पेपर में आपको मैक्सिमम टाइम दिया गया है 2 घंटे 45 मिनट। और दोस्तों इस पेपर के अंदर आपको जो मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 56। तो चलिए देखते हैं इस पेपर का जो सेक्शन ए है उसका पहला प्रश्न। दोस्तों इस सेक्शन ए के अंदर जो पहला प्रश्न है इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न है वो देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको अ ब स द है उसमें दोस्तों किसी एक का टिक लगाना है। जो दोस्तों उत्तर सही लगे उस पर आपको टिक लगा देना है। दोस्तों तो चलिए देखते हैं इस पेपर के पहले प्रश्न का पहला प्रश्न, जिसमें आपको कहा गया है कि गतिमान आवेश से संबंधित ऊर्जा का जो कारण है वो क्या है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमारे पास में क्या है, आवेश है। ये दोस्तों आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, गति कर रहा है। तो ये गति क्यों कर रहा है आपको ये बताना है। दोस्तों ये गति इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पास में विद्युत क्षेत्र है वो आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। इसके कारण ये आवेश जो है वो दोस्तों इसकी तरफ क्या है, गतिमान है। इस दिशा की ओर क्या है, गतिमान है। दोस्तों ये जो आवेश गतिमान है इसका कारण सिंपल सी बात है, विद्युत क्षेत्र है। तो इस प्रकार से पहले का जो ऑप्शन पहला है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का दूसरा प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि 2 मीटर त्रिज्या के एक आवेशित गोलीय चालक के पृष्ठ पर 500 वोल्ट विद्युत विभव है, तो केंद्र से 1.5 मीटर दूरी पर विद्युत विभव है वो कितना होगा। आपको दोस्तों ये बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जल्दी से दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। मैं देखूंगा कि कौन सा विद्यार्थी होशियार है और किस विद्यार्थी की तैयारी अच्छी है। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। हमारे पास में आगे तीसरा प्रश्न आता है, जिसमें दोस्तों आपको एक परिपथ दे रखा है। आपको बताना है कि यहाँ पर जो आई है, आई की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों आई का मतलब यहाँ पे करंट से है। आपको बताना है कि करंट है वो कितना निकलेगा परिपथ के अंदर। तो दोस्तों आपको फिर से यहाँ पर डायग्राम दे रखा है और साथ में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप जल्दी से बताइए कि करंट है वो कितने एम्पियर बाहर निकलेगा। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं। हमारे पास में चौथा प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि आदर्श वोल्ट मीटर एवं आदर्श अमीटर के प्रतिरोध है वो कितने होने चाहिए। तो दोस्तों आपको फिर से यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसी के आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में 5वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि यदि 2 इंटू 10⁻³ हेनरी स्वप्रेरण गुणांक वाली कुंडली में धारा 0.1 सेकंड में एक समान रूप से 1 एम्पियर तक बढ़ती है, तो विद्युत वाहक बल का परिमाण है वो कितना होगा। यानी कि आपको बताना है कि इंड्यूस ईएमएफ। दोस्तों इंड्यूस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा। तो आपको फिर से यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये दोस्तों हमारे पास में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप इन्हें खुद ही हल करें, ताकि दोस्तों आपका समय भी बचेगा और हम भी आपको फटाफट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो बता सकेंगे। तो आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में छठा प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है वो किसके समानुपाती होती है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि बताना है कि जो लेमडा होता है वो किसके समानुपाती होता है। ठीक है, जल्दी से दोस्तों मेरे को इसका करेक्ट आंसर बताइए। दोस्तों तो अब आप छठे प्रश्न के नीचे आगे 7वां प्रश्न देखिए। इसमें आपको कहा गया है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का नाभिक है वो कौन सा है। तो इसमें आपको कई परमाणु दे रखे हैं। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा परमाणु है जिसका जो नाभिक है उसमें बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन में सबसे अधिक है। तो पहला देखिए आपको दे रखा है यूरेनियम परमाणु, फिर हीलियम परमाणु, फिर ऑक्सीजन परमाणु और आयरन परमाणु। जल्दी से दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 8वां प्रश्न आता है। इसमें आपको एक चित्र दिया गया है। दोस्तों इस चित्र के अंदर आपको 2 नैंड गेट दिए गए हैं, पहला ये नैंड गेट और दूसरा ये नैंड गेट। तो इस प्रश्न में आपको कहा है
कि चित्र से प्रदर्शित दो नैंड गेट हैं, उससे प्राप्त गेट कौन सा होगा, यानी कि इन दो नैंड गेट से कौन सा गेट बनेगा ये आपको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन एक एंड गेट, दूसरा और गेट, तीसरा नोट गेट और चौथा नोर गेट। आपको दोस्तों बताना है कि इनमें से कौन सा गेट है वो बनने वाला है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 9वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा गया है कि निम्न में से ग्राही अशुद्धि वो कौन सी है। तो इसमें आपको 4 परमाणु दिए गए हैं। पहला है आर्सेनिक, दूसरा है इंडियम, तीसरा है एंटीमनी, चौथा है फॉस्फोरस। आपको बताना है कि इनमें से किस परमाणु के अंदर ग्राही अशुद्धि है वो होने वाली है। चलिए अब देखते हैं इस पेपर का दूसरा प्रश्न, जिसमें दोस्तों आपको एक वाक्य दिया होगा, उस वाक्य में आपको रिक्त स्थान भी दिया होगा, इसकी आपको पूर्ति करनी है। तो देखिए पहला वाक्य है विद्युत विद्रोह के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव है वो कितना होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास में विद्युत विद्रोह होता है यहाँ पे प्लस आवेश और यहाँ पे माइनस आवेश। दोस्तों इन दोनों आवेशों के मध्य यदि कोई दूरी बनती है, मान लेते हैं x दूरी है, तो ये हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास में एक विद्युत विद्रोह है। ठीक है, तो इसकी जो निरक्षीय स्थिति है उसमें विद्युत विभव कितना होगा ये दोस्तों आपको बताना है। आप आसानी से बता सकते हो दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में दूसरे प्रश्न का दूसरा वाक्य आता है, जिसमें आपको कहा गया है कि किस डायोड का उपयोग प्रकाश संकेतकों के संसूचन में किया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ऐसा कौन सा डायोड है जो कि प्रकाश संकेतकों का संसूचन करता है। दोस्तों आप आसानी से बता सकते हो। चलिए अब हम आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न, जिसमें आपको कहा है कि कौन सी धाराएं बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ऐसी कौन सी करंट से या फिर ऐसी कौन सी धाराएं हैं जो मैक्सिमम हीट है वो उत्पन्न करती है। दोस्तों आप आसानी से इसका राइट आंसर है वो कमेंट में बता सकते हो। तो अब आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का चौथा प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि वोल्टता नियंत्रक के रूप में किस डायोड का उपयोग होता है, यानी कि आपको वोल्टेज कंट्रोल करना है तो आपको कौन सा डायोड वो लगाना होगा ये दोस्तों आपको बताना है। आप आसानी से एक रिक्त स्थान की पूर्ति है वो कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का तीसरा प्रश्न आता है, जिसमें आपको कहा है कि निम्न प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको एक पंक्ति में देने हैं। यानी कि दोस्तों आपको छोटे छोटे एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको एक पंक्ति या एक लाइन में देना है। तो देखते हैं तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न। इसमें आपको कहा है कि किरचॉफ का वोल्टता नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। दोस्तों आप आसानी से बता सकते हो, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों। तो अब आप आगे देखिए। हमारे पास में तीसरे का दूसरा प्रश्न आता है। इसमें आपको बताना है कि 1 एम्पियर धारा की एसआई पद्धति में परिभाषा है वो क्या होगी, यानी कि जो 1 एम्पियर करंट है उसकी एसआई पद्धति में डेफिनेशन है वो क्या होने वाली है ये आपको लिखनी है। तो आगे आप देखिए तीसरा प्रश्न है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम है वो क्या होगा ये दोस्तों आपको बताना है, यानी कि फैराडे का सेकेंड लॉ है वो क्या था ये दोस्तों आपको सिंपल सा लिखने वाला है दोस्तों। तो चलिए अब हम इस पेपर का आगे चौथा प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको कहा है कि 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का जो परिकलन है वो आपको करना है। तो ये हमारे पास में न्यूमेरिकल प्रश्न है। आप यदि डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला जानते हो तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। तो अब आप आगे देखिए। हमारे पास में पांचवा प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि निरोधी विभव की परिभाषा है आपको बतानी है, यानी कि जो हमारे पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, इसकी आपको डेफिनेशन है वो देनी है दोस्तों। तो अब आप आगे देख सकते हैं। हमारे पास में छठा प्रश्न आता है। इसमें को कहा है कि नियोन का नाभिक, दोस्तों नियोन कितने नंबर पर आता है 10 नंबर पर आता है। इसका परमाणु संख्या कितनी है 10 है। तो नियोन का जो नाभिक है वो बीटा उत्सर्जन के साथ छेदित होता है। तो इस बीटा 6 के लिए जो समीकरण है वो क्या बनेगी ये दोस्तों आपको बतानी है। आपको पूरे 1 नंबर है वो मिल जाने वाले हैं यदि आप इस समीकरण को लिख देते हो तो दोस्तों। तो अब आप आगे 7वां प्रश्न देख सकते हैं। इसमें आपको कहा गया है कि नाभिकीय बल के कोई 2 गुण हैं वो दोस्तों आपको लिखने हैं, यानी कि जो भी न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज है वो आपको बतानी है। आगे हमारे पास में 8वां प्रश्न है। सौर सेल के लिए VI अभिलाक्षणिक वक्र है वो दोस्तों आपको बताना है,
यानी कि वोल्टेज और करंट के मध्य सौर सेल के अंदर जो कौन सा वक्र बनेगा। क्या दोस्तों वक्र ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा या फिर दोस्तों किसी अन्य तरीके से बनेगा, ये आपको दोस्तों जो भी ग्राफ है वो यहाँ पर ड्रॉ करके बताने वाला है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का सेक्शन बी आता है। दोस्तों इस सेक्शन बी के अंदर जो हमारे पास में चौथा प्रश्न है, इसमें आपको कहा गया है कि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का जो मान है, यानी दोस्तों विद्युत विभव का व्यंजक है, वो आपको प्राप्त करना है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में कोई एक बिंदु आवेश है, जैसे कि बिंदु आवेश है, इसको नाम दे देते हैं ए। दोस्तों ए बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित मान लेते हैं, ये हमारे पास में r दूरी है। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, कोई एक जगह है। दोस्तों इस आवेश के कारण इस जगह पर जो विद्युत विभव उत्पन्न होगा, यानी कि जो वोल्टेज उत्पन्न होगा, वो दोस्तों आपको बताना है। यानी कि आपको इसका व्यंजक है वो प्राप्त करना है विद्युत विभव का। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का पांचवा प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा गया है कि संधारित्र C की धारिता आपको ज्ञात करनी है यदि बिंदु A एवं B के मध्य तुल्य धारिता 15 माइक्रोफेरेड है। दोस्तों आप आसानी से संधारित्र C की धारिता ज्ञात कर सकते हो। ये हमारे पास में क्या है, डायग्राम है। और दोस्तों इस डायग्राम की सहायता से आप इस न्यूमेरिकल प्रश्न को आसानी से हल कर पाओगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में छठा प्रश्न आता है, जिसमें छठे का जो ए है, इसमें आपको कहा गया है कि धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए, यानी कि जो करंट डेंसिटी है उसकी आपको डेफिनेशन बतानी है। चलिए छठे का बी देखते हैं। इसमें आपको ओम के नियम की कोई दो सीमाएं हैं वो लिखनी है, यानी कि जो ओम्स लॉ है उसकी दो लिमिटेशंस बतानी है। आगे आप देखिए हमारे पास में सातवां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा गया है कि विभव मापी की सहायता से सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान है वो आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप आसानी से विभव मापी की सहायता से जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, यानी कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसका मान ज्ञात कर सकते हो। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का आठवां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा गया है कि L लंबाई की एक चालक छड़ समरूप चुंबकीय क्षेत्र B से नियत रेखीय चाल V से गतिमान है, तो गतिक विद्युत वाहक बल का जो व्यंजक है वो आपको प्राप्त करना है। तो दोस्तों ये हमारे पास में क्या है, एक प्रकार का न्यूमेरिकल ही मान लो इसको, क्योंकि इसमें आपको थ्योरी तो लिखनी नहीं है, पूरा आपको सोल्व करके दिखाना होगा, तभी दोस्तों आपको डेढ़ नंबर है वो मिल पाएंगे। दोस्तों आप मेरा विश्वास कीजिए, यही प्रश्न आपको आपके फिजिक्स के पेपर में देखने को मिलेंगे, इसलिए कृपया करके आप अपने पेपर को देने से पहले इन सभी प्रश्नों का अध्ययन करके जरूर जाना। आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में 9वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा गया है कि पास पास रखे कुंडलियों के युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व है वो कितना है, 1.5 हेनरी है। ठीक है, यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पियर परिवर्तित हो, तो दूसरी कुंडली की फ्लक्स बंधता में कितना परिवर्तन है वो होगा, ये दोस्तों आपको बताना है। तो इस प्रकार से जो फ्लक्स लिंकेज के अंदर जो चेंज है वो कितना होगा, ये दोस्तों आपको बता देना है। तो दोस्तों यहाँ पे डेढ़ नंबर आपको पूरे हैं वो मिल जाने वाले हैं। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में 10वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा गया है कि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। इस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन है वो आपको परिकलित करके बताना है। तो दोस्तों आप बता सकते हो, ये हमारे पास में जो ऑप्टिक्स चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। आगे आप देखिए 11वां प्रश्न, जिसमें 11वीं का जो ए है, इसमें को कहा है कि वर्ण विपतन को जो है वो आपको परिभाषित करना है, यानी कि जो क्रोमेटिक एब्रेशन होता है वो क्या होता है, इसकी आपको डेफिनेशन देनी है। आगे आप देखिए 11वीं का बी क्वेश्चन, इसमें आपको कहा गया है कि बादल सफेद क्यों दिखाई देते हैं, यानी कि वाई क्लाउड्स आर लुकिंग वाइट। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों 11वां प्रश्न है वो रहने वाला है। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 12वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा गया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए, इस पर आधारित किन्हीं दो घटनाओं के नाम लिखिए। यानी कि दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है इसकी आपको डेफिनेशन देनी है, और साथ ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो दो फिनोमेना हैं, यानी कि दो घटनाएं हैं, उनके दोस्तों आपको नाम भी लिखने हैं। तो दोस्तों आप आसानी से लिख सकते हो। दोस्तों तो अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में 13वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा गया है
कि किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो जल में इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये दोस्तों आपको बताना है। यानी कि दोस्तों आपको फोकस लेंथ है वो निकालनी है। दोस्तों आपको यहाँ पर वायु जल का अपर्तनांक दे रखा है 1.33 और वायु कांच का अपर्तनांक दे रखा है 1.5। तो दोस्तों आप आसानी से यहाँ पर फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हो। दोस्तों तो अब आप 13वें प्रश्न के आगे 14वां प्रश्न देख सकते हैं। इसमें आपको कहा गया है कि रेडियो एक्टिव के 6 नियम का व्यंजक है वो आपको प्राप्त करना है। यानी कि दोस्तों जो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके है इसकी जो एक्सप्रेशन है ये आपको ड्राइव करनी है। तो दोस्तों आप आसानी से कर सकते हो। आगे आप देखिए 15वां प्रश्न। इसमें आपको कहा है कि नाइट्रोजन, दोस्तों नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है 7 और परमाणु भार कितना होता है 14। तो जो नाइट्रोजन की बंधन ऊर्जा है वो आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है। दोस्तों आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं, देख सकते हैं। नाइट्रोजन 14 इजिकल्स टू 1.00 और यहाँ पे न्यूट्रॉन के जो मास है वो भी दे रखा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बंधन ऊर्जा है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का सेक्शन सी आता है। दोस्तों इस सेक्शन सी के अंदर जो 16वां प्रश्न है इसमें आपको कहा गया है कि एम्पियर का परिपथीय नियम है वो क्या होगा, वो दोस्तों आपको लिखना है। और साथ ही लंबी धारावाही परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक है वो दोस्तों आपको प्राप्त करना है। तो दोस्तों आप आसानी से कर सकते हो ये प्राप्त। और साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो हमारे पास में एम्पियर का परिपथीय नियम है ये दोस्तों हर पेपर में आता है और दोस्तों 2022 के फिजिक्स के पेपर में भी आएगा, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद करके जाना। और साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं 16वें प्रश्न के अथवा में भी आपको एक और प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो देखिए 16वें के अथवा में प्रश्न है साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि आपको समझानी है और साथ ही दोनों डीज में कण के पथ को प्रदर्शित करने के लिए जो चित्र है वो भी दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों तो चलिए अब हम 16वें प्रश्न के आगे 17वां प्रश्न देख सकते हैं। इसमें आपको कहा गया है कि किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए u, v एवं r के मध्य जो संबंध है वो दोस्तों आपको ज्ञात करना है। यानी कि दोस्तों u, v और r इनके मध्य संबंध क्या होता है ये आपको बताना है। और साथ ही यदि ये एक साथ मिलेंगे तो जो हमारे पास में इक्वेशन बनेगी वो दोस्तों कौन सी इक्वेशन होगी ये भी दोस्तों आपको बताना है। चलिए अब हम 17वें प्रश्न के जो अथवा में प्रश्न दे रखा है वो देख लेते हैं। इसमें 17वें का जो ए है इसमें आपको कहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण चित्र है वो दोस्तों आपको बनाना है। और साथ ही इसके लिए आवर्धन क्षमता का जो व्यंजक है वो भी दोस्तों आपको प्राप्त करना है। तो दोस्तों आप आसानी से सरल सूक्ष्मदर्शी है उसका नामांकित चित्र बना सकते हो और साथ ही इसकी आवर्धन क्षमता है वो भी निकाल सकते हो। तो आगे देखिए बी है हमारे पास में अपवर्तक दूरदर्शी की कोई 2 कमियां हैं वो आपको लिखनी है। यानी कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है उसके 2 ड्रॉबैक है वो दोस्तों आपको लिखने हैं, 2 लिमिटेशन है वो आपको लिखनी है। तो आगे आप देखिए हमारे पास में अब इस पेपर का 18वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण का व्यंजक है वो आपको प्राप्त करना है। साथ ही प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसको भी दोस्तों आपको समझाना है। तो आप सब जानते हैं कि आइंस्टाइन की समीकरण थी E बराबर mc² और साथ ही प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब ये है कि जब आप प्रकाश डालोगे सोडियम या फिर पोटेशियम धातु है वो निकलेंगे। इस प्रकार से क्या होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप आसानी से लिख सकते हो। तो आगे आप देखिए हमारे पास में 18वें प्रश्न के अथवा में भी आपको एक और प्रश्न दिया गया है। तो देखिए 18वें का ए है यदि सीजियम का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो सीजियम की देहली आवर्ती का परिकलन आपको करना है। तो दोस्तों आप आसानी से कर सकते हो। आगे आप देखिए बी क्वेश्चन है डेविसन तथा जर्मर प्रयोग का नामांकित चित्र है वो दोस्तों आपको बनाना है। तो आप आसानी से इनका जो प्रयोग था उसका नामांकित चित्र है वो आप बना सकते हैं। दोस्तों तो चलिए अब हम इस पेपर का जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन डी उसे देख लेते हैं, जिसमें आपको जो 19वां प्रश्न है वो दिया गया है। इसमें कहा गया है कि विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूँ कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। दोस्तों आपको फिर से बता देता हूँ, जैसे कि हमारे पास में ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है। दोस्तों इन दोनों आवेशों के मध्य मान लेते हैं 2 मीटर की दूरी है। कितनी दोस्तों 2 मीटर की दूरी है। तो ये हमारे पास में जो सिस्टम बना है इस सिस्टम को बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। क्या बोलेंगे दोस्तों विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल।
दोस्तों तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न के अंदर विद्युत द्विध्रुव की जो परिभाषा है वो तो पता चल गई होगी। साथ ही दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आपको ये भी बताना है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है वो आपको प्राप्त करना है और साथ ही आवश्यक चित्र है वो भी दोस्तों आपको बनाना है। इससे आपको पूरे 4 नंबर हैं वो मिल जाने वाले हैं। दोस्तों 19वें प्रश्न के अथवा में भी आपको एक और प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें आपको कहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। त्रिज्या r के एक समान आवेशित गोलीय खोल के कारण निम्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन है आपको करना है। तो पहली स्थिति है गोलीय खोल के बाहर, दूसरी स्थिति है गोलीय खोल के अंदर। तो दोस्तों आप आसानी से बता सकते हो कि यहाँ पर कौन कौन सी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो रहने वाली है, कहाँ कहाँ। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर का 20वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा गया है कि दिष्टकरण से क्या तात्पर्य है, यानी कि दोस्तों रेक्टिफिकेशन क्या होता है ये आपको बताना है और साथ ही परिपथ चित्र बनाकर अर्ध तरंग दिष्टकारी की कार्यविधि आपको समझानी है और साथ ही निवेशी एवं निर्गत वोल्टता तरंग चित्र है वो भी दोस्तों आपको बनाना है। तो दोस्तों आप आसानी से बना सकते हो और साथ ही पूरे 4 नंबर है वो पा सकते हैं। दोस्तों तो अब आप 20वें प्रश्न के अथवा में भी एक और प्रश्न देख सकते हैं। इसमें आपको कहा गया है कि पीएन संधि डायोड के अगर बाइसिंग से क्या तात्पर्य है और साथ ही पीएन संधि डायोड की अगर दिशिक बाइसिंग में अभिलाक्षिक वक्र प्राप्त करने का जो परिपथ है उसका चित्र बनाकर आपको कार्यविधि है वो समझानी है और साथ ही अगर दिशिक बाइसिंग में वी अभिलाक्षणिक वक्र है उसको भी दोस्तों आपको बताना है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि वोल्टेज और करंट के मध्य जो अभिलाक्षणिक ग्राफ बनेगा वो आपको बनाना है और साथ ही दोस्तों पीएन संधि डायोड के जो अगर बाइसिंग है यानी कि दोस्तों जो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है उसे क्या तात्पर्य है उसका आपको मीन बताना है। दोस्तों तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपका जो कक्षा 12वीं में फिजिक्स का पेपर होगा उसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपका जो फिजिक्स का पेपर है वो बनने वाला है। दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक कर देवें, चैनल को सब्सक्राइब कर देवें और साथ ही दोस्तों यदि आपने अभी तक इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर नहीं किया है तो वो भी कर देवें, क्योंकि दोस्तों यदि आपका फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस को पढ़ेगा तो उसके भी अच्छे नंबर आ सकेंगे और दोस्तों आपको भी भगवान अच्छे से अच्छे नंबर दिला देगा, क्योंकि दोस्तों यदि आप किसी की हेल्प करोगे तभी भगवान आपकी हेल्प है वो करने वाला है। तो दोस्तों अब इस वीडियो में तो इतनी ही जानकारी थी। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।